इज द टर्न ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हमारा डे 3 है। वेलकम टू इंग्लिश स्पीकिंग डे 3 क्लास। टिल नाउ वी आर डन विद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसके एग्जाम्पल से ही हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को समझने वाले हैं आज। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने क्या किया था प्रीवियस 2 वीडियोस में, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट के साथ हमने इज एम आर का यूज़ किया था। जस्ट सिंपल सा ट्विस्ट आने वाला है यहाँ पर। जो इज एम आर है ना, इनको बस वॉज और वर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? इज और एम इन दोनों को वॉज में और जो आर होता है उसको वर में। बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल है शी इज़ रीडिंग। ठीक है, शी इज़ रीडिंग। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ जो ये इज़ है ना, ये जो हमारे पास इज़ अवेलेबल है इसका वॉज बना देना है। शी वॉज रीडिंग हो जाएगा। शी इज़ रीडिंग का बन जाएगा शी वॉज रीडिंग। कैसे? हिंदी में देखेंगे तो वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही थी। लेट्स सी मोर एग्जाम्पल्स। देखो, कहता है मैं अभी पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग नाउ, आई एम स्टडिंग नाउ। तो अब बात करें, वैसे तो आप सिंपल ये भी कह सकते हो मैं पढ़ रहा था। अगर आप ये बात करोगे अभी तो फिर प्रेजेंट में आएगा भाई, अगर अभी लगाओगे तो। बट कल मैं पढ़ रहा था तो आई वॉज स्टडिंग एट दिस टाइम यस्टरडे। तो सिंपल भी हो सकता है, छोटा सेंटेंस भी हो सकता है, आई वॉज स्टडिंग यस्टरडे। और इस टाइम पढ़ रहा था एट दिस टाइम। समझ आया? छोटे सेंटेंस से समझते हैं। वह खाना बना रही है, तो खाना बना रही है तो शी इज़ कुकिंग फूड। खाना बना रही थी, शी वॉज कुकिंग फूड। तो ये तो सिंपल हो गया, छोटा सेंटेंस हो गया। बट यूजुअली क्या होता है ना कि जब हम पास्ट की बात करते हैं ना, तो हम बता रहे होते हैं कि कुछ साथ में सिचुएशन ऐड करते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पे लिया जेम्स वॉज लुकिंग आउटसाइड। जेम्स बाहर देख रहा था। तो इसके साथ कुछ ना कुछ ऐड होगा कि कब देख रहा था वो बाहर, ऐसा। फॉर एग्जाम्पल द सन वॉज सेटिंग, सन वॉज सेटिंग, सन छिप रहा था, जो सूरज था वो ढल रहा था। वाइल आई वॉज। तो आपके लिए यूजुअली क्या होता है कि सन वॉज सेटिंग आप कब बता रहे हो? जब आप ड्राइविंग कर रहे थे, जब आप राइडिंग कर रहे थे, तो आपने इसके साथ एक टाइम ऐड कर दिया कि कब हो रहा था वो काम। हैरी वॉज ड्राइविंग पिंक बस, पिंक बस चला रहा था। वैसे पिंक आ गया ना तो द लगा सकते हैं हम इसके आगे। वो ड्राइविंग कर रहा था। आई वॉज ड्राइविंग एंड सिंगिंग, दोनों काम कर रहा था, आई वॉज ड्राइविंग एंड सिंगिंग। बेसिक सा डिफरेंस क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूस से ही आप समझोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट से ही पास्ट के टेंसेस अच्छे से समझ में आते हैं। जो एक्शंस अभी चल रहे हैं, हैपनिंग नाउ, वो प्रेजेंट में आ जाएंगे। और जो एक्शंस हैपनिंग इन द पास्ट एट स्पेसिफिक टाइम, तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा। और रूल के अकॉर्डिंग हमारा इज एम आर की जगह जाएगा वॉज वर। एग्जाम्पल्स कंटिन्यू करते हैं। वे मैदान में खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। वे मैदान में खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो आर की जगह पे सिर्फ वर हो गया। तो बेसिकली आपके दिमाग में जो सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट का आएगा। वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ईजी था ये तो। हम फिल्म देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग अ मूवी, वी वर वॉचिंग अ मूवी। मूवी देखना, वीडियो देखना, वॉचिंग वर्ड यूज़ होता है। कंटिन्यूसली आप कुछ ऐसे देख रहे होते हो। बच्चे शोर मचा रहे हैं, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज। शी इज़ रीडिंग अ बुक, शी वॉज रीडिंग अ बुक। आई एम स्लीपिंग, आई वॉज स्लीप। अब आते हैं थोड़े डिफिकल्ट पे, जिसमें सिचुएशन टाइम आपको एग्जैक्टली दे रहे हैं। क्या बोलता है ये कि मैं अभी टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी नाउ। बट मैं उस समय टीवी देख रहा था जब तुम आए थे। जब तुम आए तब उस टाइम मैं टीवी देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी वेन यू केम। तो आप इसको ना जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, 10th क्लास की, वो 9th क्लास की ग्रामर होती है ना, जिसमें आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करते हो, ये वो वाली भी बात होती है कि कंटिन्यूस के साथ आप कौन सी बात कर रहे हो। आप एकदम वो वाली बात कर रहे हो सिंपल पास्ट की, कि बेबी जब तुम आए सिंपल पास्ट हो गया। और आई वॉज वॉचिंग टीवी। अच्छा, स्पोकन इंग्लिश ही कर रहे हैं तो सिंपल सिंपल समझते हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाते ग्रामर में। ठीक है, जैसे आपने बोला वह अभी फ़ोन पर बात कर रहा है, वह अभी फ़ोन पर बात कर रही है, शी इज़ टॉकिंग ऑन फ़ोन। और कर रहा है तो ही इज़ टॉकिंग ऑन फ़ोन। और वह फ़ोन पर बात कर रही थी जब मैंने उसे देखा, शी वॉज टॉकिंग ऑन फ़ोन व्हेन आई सो हर। हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग नाउ। हम पढ़ाई कर रहे थे जब लाइट चली गई। जब हम पढ़ाई कर रहे थे तब लाइट। देखो यूजेज देखेंगे, व्हाट इज इट?
जो दिखाता है एक्शंस दिखाता है, हैपनिंग स्पेसिफिक टाइम पर जो चीज़ हो रही है, यस्टरडे को हो रही थी। और इसके अलावा ये फॉर्म कैसे होती है, फॉर्मेशन भाई यहाँ पे देख लो, सब्जेक्ट और वो तो आपका चलेगा ही चलेगा, एज इट इज़ वॉज वर लगेगा बस, सब्जेक्ट आगे आता है भाई, आपकी वर्ब आ जाती है पीछे और ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो ही वॉज कुकिंग डिनर व्हेन आई अराइव्ड, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। तो ये थोड़े हमारी पिक्चर्स के साथ हो गया। अब हम, हाँ स्पेशली अब हमने ये अफर्मेटिव में देखा, नेगेटिव में करने के लिए क्या करना है हमें, नेगेटिव में करने के लिए कुछ नहीं करना बेटा जी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नॉट ऐड कर देना, माय डियर ऑल, सिर्फ यहाँ पे नॉट ऐड करना है। उसके बाद हम यहाँ पे नेगेटिव का देख लेते हैं, क्वेश्चंस का देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव ऐड करेंगे तो नॉट आ गया और क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ ये वॉज और वर को उठा के बाहर लेकर चले जाना है। मतलब कि अगर आप बात कर रहे हो कि यू वर स्लीपिंग, तो आप क्या बोल दोगे, या फिर आपने बात की कि इसी की बात कर लेते हैं, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, तो ये इसकी हिंदी होगी कि वो फुटबॉल खेल रहे थे। तो आपने पूछना कि क्या वो फुटबॉल खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग फुटबॉल, वर दे प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ से वर कट जाएगा। जैसे इसमें आ गया वर यू स्लीपिंग, वॉज या वर आपका क्या आ गया, आगे आ गया, सब्जेक्ट वर्ब सारा आपके पीछे रह गया। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, देखो वॉज या वर किस में आएगा, देखो कैसे आएगा, जो ही शी इट सिंगुलर होते हैं उसमें वॉज जाएगा, जैसे आई वॉज रीडिंग एंड शी वॉज स्लीपिंग। एंड यू वी दे ये सब प्लूरल होते हैं, इनके साथ क्या जाने वाला है, वर जाने वाला। लो थोड़े से और सेंटेंसेस देख लेते हैं इजी। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग, वह खाना बना रही थी, शी वॉज कुकिंग फूड, वे मैदान में खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, वह गाना गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, हम फिल्म देख रहे थे, वी वर वॉचिंग अ मूवी, बच्चे शोर मचा रहे थे, द चिल्ड्रन वर मेकिंग नॉइज, वह किताब पढ़ रही थी, शी वॉज रीडिंग अ बुक, मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, वे बातें कर रहे थे या बात कर रहे थे, दे वर टॉकिंग, वह स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं पानी पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, वह नाच रही थी, शी वॉज डांसिंग, हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, वह पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वे टीवी देख रहे थे, दे वर वॉचिंग टीवी, मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड, वह रो रही थी, शी वॉज क्राइंग, हम बाजार जा रहे थे, वी वर गोइंग टू मार्केट, वह फ़ोन पर बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग ऑन द फ़ोन, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, द चिल्ड्रन वर स्टडिंग, मैं दरवाज़ा खोल रहा था, आई वॉज ओपनिंग द डोर, वह हंस रही थी, शी वॉज लाफिंग, हम गाना सुन रहे थे, वी वर लिसनिंग टू म्यूज़िक, वे घर साफ कर रहे थे, दे वर क्लीनिंग द हाउस। अब ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आते हैं जिसमें कनेक्ट होके आ जाता है एक के साथ दूसरा सेंटेंस। कंडीशन बता देंगे कब, एडवांस लेवल है वही है, जब मैं घर लौट रहा था तब बारिश तेज़ी से हो रही थी, व्हेन आई वॉज रिटर्निंग होम इट वॉज रेनिंग हैविली, जब तुम मुझे फ़ोन कर रहे थे मैं अपने दोस्त के साथ पढ़ाई कर रहा था, तो दोनों बातें कंटिन्यूस में हो गई, व्हेन यू वर कॉलिंग मी आई वॉज स्टडिंग विद माई फ्रेंड, वह पूरे दिन अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी क्योंकि उसका पेपर अगले दिन था, शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्ज़ाम द होल डे बिकॉज हर पेपर वॉज द नेक्स्ट डे। जब हम पार्क में टहल रहे थे तब बच्चे खुशी से खेल रहे थे, वेन वी वर वॉकिंग इन द पार्क चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली, मैं उस समय खाना खा रहा था जब तुम घर पहुँचे, आई वॉज ईटिंग फूड एट दैट टाइम व्हेन यू रीच्ड होम, जब शिक्षक कक्षा में मतलब टीचर कक्षा में पढ़ा रहे थे तो कुछ छात्र ध्यान नहीं दे रहे थे, तो टीचर तो पढ़ा रहा है और बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सो व्हेन द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास सम स्टूडेंट्स वर नॉट पेइंग अटेंशन, देखो सारे स्टूडेंट्स नहीं होते जो ना ध्यान दे, बड़े प्यारे भी होते हैं जो बड़ा अच्छे से ध्यान से सुनते हैं, जिनका ध्यान ही सारा होता है पढ़ाई पर, टीचर की बात पर, है ना। वह लगातार 2 घंटे तक गाना गा रही थी, सभी लोग उसे सुन रहे थे, भाई क्या मतलब मेलोडियस गा रही होगी ना, 2 घंटे तक सुनने की हिम्मत रखना, या फिर बड़ी अच्छी होगी भाई, गाना गा रही है सब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। शी वॉज सिंगिंग कंटिन्यूसली फॉर 2 आवर्स एंड एवरी वन वॉज लिसनिंग टू हर, जब बिजली चली गई हम टीवी देख रहे थे, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट वी वर वॉचिंग टीवी, मैं अपने भाई मैं अपने भाई के साथ बात कर रहा था जब अचानक दरवाज़ा खुला, आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर व्हेन सडनली द डोर ओपनड, जब वे यात्रा कर रहे थे तब वे नई नई जगह का आनंद ले रहे थे, व्हेन दे वर ट्रैवलिंग दे वर इंजॉइंग न्यू प्लेसेस, वह किताब पढ़ रही थी जबकि उसकी बहन संगीत सुन रही थी, शी वॉज रीडिंग बुक वाइल हर सिस्टर वॉज लिसनिंग टू म्यूज़िक, जब मैं तुम्हें ढूंढ रहा था तुम अपने कमरे में सो रहे थे, व्हेन आई वॉज लुकिंग फॉर यू, या फिर व्हेन आई वॉज सर्चिंग यू, यू वर स्लीपिंग इन योर रूम, हम बैठक की तैयारी कर रहे थे जब मेहमान अचानक आ गए, वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द मीटिंग व्हेन द गेस्ट सडनली अराइव्ड, वह अपनी गलती समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसको उसे सुन नहीं रहा था, ऐसा ही होता है भाई,
ही वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिज मिस्टेक बट नो वन वॉज लिसनिंग टू हिम। तो क्यों करी गलती, नहीं करनी चाहिए थे ना। जब मैं सड़क पार कर रहा था लड़कियां बहुत तेज चल रही थी। व्हेन आई वॉज क्रॉसिंग द रोड व्हीकल्स, भाई गाड़ियाँ, लड़कियां नहीं गाड़ियाँ दौड़ चल रही थी तेज़ी से, ठीक है। तो क्रॉसिंग द रोड, सो द व्हीकल्स वर मूविंग वेरी फास्ट। वे लोग नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे और सूरज डूब रहा था। दे वर सिटिंग बाय द रिवर एंड टॉकिंग एंड द सन वॉज सेटिंग। जब हम खाना बना रहे थे तब हमारी माँ हमें निर्देश दे रही थी। व्हेन वी वर कुकिंग फूड आवर मदर वॉज गिविंग अस इंस्ट्रक्शंस। वह पूरी रात अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था क्योंकि समय बहुत कम था। भाई बड़ा मेहनती इंसान है ना। पूरी रात काम कर रहा था, क्यों भाई, दिन में भी करना चाहिए था ना। ही वॉज वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट द होल नाइट बिकॉज देर वॉज वेरी लिटल टाइम, बड़ा कम टाइम था भाई। जब मैं किताब पढ़ रहा था मेरे दोस्त मुझे बाहर खेलने के लिए बुला रहे थे। व्हेन आई वॉज रीडिंग अ बुक माई फ्रेंड्स वर कॉलिंग मी टू प्ले आउटसाइड। वे लोग नए घर की सजावट कर रहे थे और बहुत उत्साहित लग रहे थे। दे वर डेकोरेटिंग द न्यू हाउस एंड वर लुकिंग वेरी एक्साइटेड। So these are the only sentences, and keep on doing the practice. We will see you tomorrow again for day 4 class. Stay connected. Thank you.